नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर से बात होगी मिलेट्स की, यानी मोटे अनाज की। और प्रसंग है हमारा बजट। जी हाँ, बजट में वित्त मंत्री ने एक तो मोटे अनाज या मिलेट्स को नाम दिया श्री अन्न का, और साथ ही कुछ घोषणाएं की। उन्होंने कहा देश में मोटे अनाज या मिलेट्स की पैदावार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूट भी स्थापित करने की उन्होंने बात की और कई छोटे मोटे ऐलान इसके आसपास किए हैं। तो क्यों आखिरकार सरकार की बातों में बार बार मोटे अनाज या मिलेट्स का जिक्र आ रहा है? हम वैसे सब जानते हैं कि जो मिलेट्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, लेकिन अब शायद वक्त है कि इनको और बेहतर तरीके से समझा जाए। बार बार ये कहा जा रहा है कि काफ़ी पौष्टिक होते हैं, इनको हर थाली में होना चाहिए। साथ ही ये जो साल है 2023, इसे यूनाइटेड नेशंस ने मिलेट ईयर भी घोषित किया है। तो आखिर ये मिलेट्स किस तरीके से हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं? और फिर ये भी कि भाई मिलेट्स हम सब जानते हैं मोटा अनाज, कुछ लोग कहेंगे ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, लेकिन नहीं, इसके आगे भी इनकी दुनिया होती है और इनसे बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो आज इन्हीं एंगल्स पे, मिलेट्स पे होगी बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब, न्यूट्री वेलबींग की डाइटिशियन इन चीफ अलका गंगवानी और मेटाबॉलिक्स बैलेंस कोच डॉक्टर समृद्धा सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव जी, आपको शुक्रिया अलग से अदा करूंगा क्योंकि मुझे पता लगा कि आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे आप एयरपोर्ट पे रुके हैं और वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और ये टॉपिक भी ऐसा ही है। तो शुरुआत यही, मिलेट्स पर इतना जोर क्यों? हम खा रहे हैं अन्न, दाल, चावल, आटा, बाकी चीजें जिसमें आप बताते हैं कि कैसे उनमें से भी हमें पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन मिलेट्स में ऐसा क्या अलग है जो इन चीजों में नहीं? नमस्कार भाई। देखिए, इतनी चर्चा मिलेट की मुझे नहीं लगता इतना कभी खाने को लेकर पहले कभी सरकार ने इतनी ज्यादा बातें करी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि प्याज के भाव बढ़ जाते हैं तो सारी मतलब कायनात बदल जाती है। लेकिन बहुत सालों बाद मैं देख रहा हूं कि खाने की किसी चीज को लेकर इतनी चर्चा हो रही है कि बजट में उसकी बात हुई और उसका नामांकन जो है वो भी श्री अन्न, क्योंकि आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएट है। तो मिलेट्स जो हैं एक्चुअली पूरी एक रेंज ऑफ मैं कहूंगा ग्रेन्स हैं जो हमारे यहाँ पे थी, लेकिन वो थोड़ा फैशन में निकल गई, वो चारे की तरफ चली गई। उसको मतलब कैटल को खिलाना शुरू कर दिया और हमने खाना बंद कर दिया। सो वो ना सिर्फ हमारे लिए अच्छे हैं, पर्यावरण के लिए अच्छे हैं और उसके साथ साथ उगाने के लिए, फार्मर्स के लिए अच्छे हैं। सो व्हेन सारी जब चीजें सबके लिए अच्छी हो और वो पॉपुलर ना हो तो गलत काम है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशंस को भी मैं कहूंगा पहल इंडिया ने ही करवाई। और इंडिया ने मतलब मैं इतना बता सकता हूं कि इतनी चर्चा है कि दिन में कम से कम 5 बार अलग अलग जगहों पर ये मिलेट्स का, श्री अन्न का कुछ ना कुछ खुलासा होता है, कुछ ना कुछ बात होती है। जैसे आज मैं सुबह गोवा में था, वहां पर कुछ चर्चा चल रही थी इसी के ऊपर। अभी यहाँ पे है, तो ये बहुत चर्चा का जो विषय है, इससे कंजम्पशन बढ़ेगी। फायदा तो है, फायदे की और बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खासतौर पे मिलेट्स को लेकर जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि लोग ज्वार, बाजरा, उसकी रोटी, इससे आगे नहीं सोचते हैं, लेकिन नहीं, बहुत कुछ उससे स्वादिष्ट बन सकता है। वो संजीव जी हमें बताएंगे। फिलहाल अलका जी, तो जितना मुझे पता है 2 अलग अलग कैटेगरीज में इन्हें बांटा जाता है। कोई खास रीजन इनके 2 कैटेगराइजेशन के लिए? मिलेट्स जो होते हैं विपिन जी, उसे हम मोटा अनाज बोलते हैं। तो इसको जैसे हम जहाँ पर जैसे गेहूँ और चावल अपनी डाइट में यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम इसको बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। जैसे कि आपने बोला कि ये सिर्फ ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी से कहीं ज़्यादा है। इसे हम आजकल प्रोटेक्टिव हेल्थ फूड्स में भी काउंट करने लग गए हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो एकदम ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जो मिलेट्स होते हैं, इसमें थोड़ा प्रोटीन भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं। और ये 7 और 7 to 8 वैरायटीज़ ऑफ मिलेट्स हमारे देश में हम बहुत तरह से अवेलेबल हैं, जिन्हें हम अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। कार्डो मिलेट, सागो, बाजरा, रागी और रामदाना। कल भी हमारे बजट में इसका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है दिया गया कि हम इसे अपनी डाइट में यूज़ करें, बिकॉज़ इसके हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं।
और ये ना सिर्फ हमारे लिए एक इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि आजकल जितने भी हम डिसऑर्डर्स देख रहे हैं लाइफ में, वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। कैंसर